हाँ दोस्तों, आज हम लेके आए हैं यूपी पुलिस और होमगार्ड एग्जाम के लिए नदी से सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और जो भी क्वेश्चन हम पढ़ेंगे दोस्तों, उस क्वेश्चन को हम जड़ तक पढ़ेंगे कि जो भी क्वेश्चन उस क्वेश्चन से जो भी एग्जाम में बन सकते हैं वो सब देखते चलेंगे कि उसको अंदर जड़ तक पढ़ेंगे। तो दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, क्लास बहुत अच्छी है। और अपना स्कोर भी देखिएगा, आपका कितना सही जाता है। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा दोस्तों, आप कितने हो तैयार एग्जाम के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों बिना समय गंवाए। पहला क्वेश्चन, भारत की कौन सी नदी दक्षिण गंगा कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गोदावरी। गोदावरी जो है दक्षिण की गंगा कहलाती है। अच्छा, गोदावरी की से जो भी इम्पॉर्टेंट है उस क्वेश्चन से हम देख लेते हैं पूरा। गोदावरी की लंबाई कुल 1465 किलोमीटर है। अच्छा, इसका उद्गम कहाँ से होता है? त्र्यंबकेश्वर से, महाराष्ट्र से जो है गोदावरी का उद्गम होता है। अच्छा, ये गिरती जहाँ कहाँ जाके गिर जाती है? ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। उद्गम महाराष्ट्र से होता है। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अच्छा, दूसरी पहली कौन सी है? वो गंगा है, उसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, त्सांगपो। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। इससे क्वेश्चन जो भी है देख लेते हैं। हमने सारे क्वेश्चन ऐसे ही हाईलाइट मार्क किए हैं। उस क्वेश्चन को जितना पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है। चलिए दोस्तों देखते हैं। उद्गम मानसरोवर के पास से होता है। असम में ब्रह्मपुत्र कहलाती है। असम में जो है इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। विश्व की चौड़ी नदियों में से एक है ये नदी। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी गंगा। गंगा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसे सुंदर वन डेल्टा कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यह मैग्रोन वन पाया जाता है। रॉयल बंगाल टाइगर जो है यहीं पे पाया जाता है। ये सब आप लोग को टॉपिक याद होना चाहिए दोस्तों। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आप ऐसे ही डेली तैयारी कर सकें और जो भी क्वेश्चन हो वो पूरा विस्तार के साथ पढ़ें। नेक्स्ट देखते हैं चौथा क्वेश्चन, नर्मदा नदी जो है किस दिशा में बहती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पूर्व से पश्चिम की ओर। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, उद्गम नर्मदा नदी की कहाँ से होता है? अमरकंटक से या अरब सागर में गिर जाती है। रिफ्ट नदी घाटी है। लंबाई लगभग जो है 1312 किलोमीटर है नर्मदा की। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों पांचवें क्वेश्चन की तरफ, ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मुल्ताई। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। ताप्ती नदी का उद्गम मुल्ताई से है। देख लेते हैं। उद्गम मुल्ताई से मध्य प्रदेश में है। लंबाई को 724 किलोमीटर, अरब सागर में गिर जाती है। इसे नर्मदा की बहन भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुल्ताई को जो है नर्मदा मुल्ताई से निकलती है, इसे नर्मदा की बहन भी कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, गंगा नदी का वास्तविक उद्गम क्या माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? गोमुख। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन से देख लेते हैं, गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी निकलती है। देवप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। इसके बाद नाम गंगा हो जाती है। इसकी लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। इस क्वेश्चन गंगा के बारे में आप लोग ये सब आप लोग जानते रहिएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों सातवें क्वेश्चन को, यमुना नदी का उद्गम कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यमुनोत्री। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। गंगा का उद्गम यमुनोत्री से होता है। अच्छा, यमुना के बारे में सब देख लेते हैं। यमुना की कुल लंबाई लगभग 1376 किलोमीटर है। गंगा से ये संगम प्रयाग में। प्रमुख सहायक जो है नदी है चंबल, बेतवा, केन। ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। चंबल नदी, बेतवा नदी, केन नदी, ये सब इसकी सहायक नदी है। यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा के बाद ये सबसे बड़ी लंबी नदी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, चलते हैं
कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिहार का शोक। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। कोसी नदी को बिहार के शोक के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, कोसी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? या तिब्बत नेपाल के क्षेत्र से इसका उद्गम होता है। इसको बार बार ये अपना मार्ग बदलती रहती है, जिससे बाढ़ आ जाता है, इसलिए इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। इससे भयंकर बाढ़ आ जाती है, इसलिए इसे सौरव ऑफ बिहार भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, सतलुज नदी किसकी सहायक नदी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सिंधु नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। सतलुज नदी के बारे में देख लेते हैं। सतलुज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? रछाताल तिब्बत से होता है। पंजाब की पांच नदियों में से एक है। भांगड़ा नांगल बांध इसी पर है। जो भांगड़ा नांगल बांध है ये इसी पर है। अंत में सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट देखते हैं 10वें क्वेश्चन को। महानदी को किस सागर में गिरती है? महानदी जो है किस सागर में गिरती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। उद्गम ये जो कहाँ से होता है? उद्गम इसका सिहावा पर्वत से, लंबाई लगभग 851 किलोमीटर, हीराकुंड इसी पर है। यह उड़ीसा में बहती है। नेक्स्ट देखते हैं, चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यमुना की। यमुना की सहायक नदी है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चंबल नदी के बारे में देख लेते हैं। उद्गम जानापावा पहाड़ी मध्य प्रदेश से चंबल नदी का उद्गम है। लंबाई लगभग 1050 किलोमीटर है। चंबल नदी जो है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य इसी पर है। घड़ियाल यहीं पर पाए जाते हैं। किसके कहाँ पे? चंबल नदी पे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 12वें क्वेश्चन की तरफ। सोन नदी का उद्गम कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अमरकंटक। अमरकंटक। सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक से। देख लेते हैं इसके बारे में। यह गंगा की सहायक नदी है। इसकी लंबाई लगभग 784 किलोमीटर है। सोन घाटी खनिज संपन्न है। बिहार में गंगा से जाकर मिल जाती है। ये सब आप लोग टॉपिक ध्यान रखिएगा। जो भी पढ़ने हैं अच्छे से पढ़ना है। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि डेली आपको ऐसे ही जीके जीएस की क्लास की तैयारी कर सकें। कावेरी नदी किस सागर में बहती है गिरती है? कावेरी नदी किस सागर में गिरती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी के बारे में देख लेते हैं। कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है ये। इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, कावेरी। क्वेश्चन बनता है किसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? तो उसे कावेरी को कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, झेलम नदी किस नदी की सहायक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सिंधु नदी की। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। झेलम नदी सिंधु नदी की सहायक है। अच्छा, झेलम नदी की बात करें, उद्गम कहाँ से होता है? बेरीनाग कश्मीर से झेलम नदी का उद्गम होता है। पाकिस्तान में बहती है झेलम नदी। सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। प्राचीन नाम जो है झेलम नदी का वो बितास्ता था। क्या था? बितास्ता था। ये सब आप लोग प्राचीन नाम आप लोग याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। 15वें क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? परुसड़ी। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। परुसड़ी जो है रावी नदी का प्राचीन नाम था। रावी नदी के बारे में देखते हैं। रावी नदी सिंधु प्राणी की नदी है। हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है। पंजाब से होकर बहती है। पाकिस्तान में सिंध में जाकर ये मिल जाती है। सब आप लोग ध्यान रखिएगा। 16वां क्वेश्चन देखते हैं। ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिपाशा। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, बिपाशा। ब्यास नदी का प्राचीन नाम बिपाशा था। अच्छा, ब्यास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? रोहतांग दर्रा से, हिमाचल प्रदेश में बहती है। सतलुज में जाकर मिल जाती है। ऋषि व्यास के नाम पर ये बना है। ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। 17वां देखते हैं। लूनी नदी कहाँ गिरती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कच्छ का रण। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। लूनी नदी कहाँ जाके गिर जाती है? कच्छ के रण में। राजस्थान की नदी है ये लूनी नदी। उद्गम अरावली पर्वत से होता है। पानी खारा हो जाता है। मरुस्थल क्षेत्र में बहती है राजस्थान में। नेक्स्ट देखते हैं। साबरमती नदी जो है कहाँ गिरती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अरब सागर में जाकर साबरमती नदी गिरती है। साबरमती भी देख लेते हैं। साबरमती नदी का उद्गम अरावली पहाड़ी से। अहमदाबाद शहर इसी के किनारे बसा है। किसके? साबरमती नदी के। लंबाई लगभग 771 किलोमीटर।
371 किलोमीटर अरब सागर में जाकर गिर जाती है, जो हमने अभी पढ़ा। नेक्स्ट देखते हैं, घाघरा नदी किसकी सहायक नदी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? गंगा। गंगा की सहायक नदी घाघरा नदी है। नेक्स्ट देखते हैं 20वां क्वेश्चन, इससे देख लेते हैं। उद्गम तिब्बत से नेपाल से होकर भारत आती है, गंगा में मिलती है, लंबाई लगभग 1080 किलोमीटर है। 20वां देखते हैं, गंडक नदी का उद्गम कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? नेपाल हिमालय। गंडक नदी का उद्गम कहाँ है? नेपाल हिमालय। गंडक नदी से देख लेते हैं, नेपाल से आती है, बिहार में गंगा से मिलती है, इसे नारायणी भी कहते हैं। ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। 21वीं की तरफ देखते हैं, बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यमुना। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। बेतवा नदी जो है वो यमुना की सहायक नदी है। अच्छा, इसका देख लेते हैं, बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? मध्य प्रदेश से। बुलंदखंड क्षेत्र में बहती है बेतवा नदी, झांसी के पास यमुना में जाकर बेतवा नदी मिल जाती है। लंबाई लगभग कितना है? 590 किलोमीटर है। ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कहाँ से बन जाए कोई पता नहीं। केन नदी किसकी सहायक नदी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यमुना। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, यमुना। इसके बारे में देख लेते हैं, यमुना के बारे में। मध्य प्रदेश से यमुना नदी निकलती है, बुलंदखंड में बहती है, यमुना में मिलती है। केन बेतवा लिंक परियोजना जो है यहीं पर चला था। ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। 23वां देखते हैं, भारत की सबसे अधिक जल वाली नदी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र। भारत में सबसे अधिक जल वाली नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र के बारे में देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र का जल प्रवाह बहुत अधिक है। असम में ये ब्रह्मपुत्र नदी बाढ़ लाती है, बहुत चौड़ी नदी है, विश्व की बड़ी नदियों में से एक है ब्रह्मपुत्र नदी। 24वां देखते हैं, पंजाब का अर्थ क्या है? पंजाब का अर्थ क्या है? पांच नदियाँ, पंच नदी। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अच्छा, वो पंच नदी कौन कौन से हैं? ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। ये पंच नदी कौन कौन से हैं? झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज। ये पंच नदियों में से हैं। कौन से? झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज। ये सब आप लोग पांचों नदियों के नाम याद होना चाहिए आपको। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का कौन सा हो जाएगा आंसर? कृष्णा नदी की, कावेरी नदी, गोदावरी नदी या महानदी नदी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और अपना स्कोर भी बताइएगा, आपका कितना सही गया, आप कितना पेपर के लिए तैयार है। ऐसे ही हम नेक्स्ट कल मिलते हैं एक नए GK GS की क्लास के साथ, यूपी पुलिस और होमगार्ड के लिए। तो हमारे चैनल को आनंद ज्ञान पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको वीडियो कल मिल सके। वीडियो दोस्तों अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।